हेलो स्टूडेंट्स, मैं गायत्री टीचर। आज हम हिंदी व्याकरण का भाग देखने वाले हैं। उसमें व्याकरण की परिभाषा क्या होती है वह पहले हम देखने वाले हैं। देखो, व्याकरण वह विद्या या विषय कहलाता है जिससे भाषा के शुद्ध रूप, प्रयोग और उच्चारण के नियमों का ज्ञान होता है। हिंदी व्याकरण आगे हम अभी पढ़ना शुरू कर रहे हैं। उसके पहले एक ज़रूरी बात, अगर आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। सब्सक्रिप्शन फ्री है ताकि मैं जो भी नए वीडियोस डालूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा। वर्णमाला का परिचय। व्याकरण के विभाग कौन से हैं? देखो, व्याकरण के 3 विभाग होते हैं। पहला वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार, अक्षर ही वर्ण कहलाते हैं। वर्ण या अक्षर वह ध्वनि है जिसके टुकड़े नहीं हो सकते, जैसे ओ, को, च, ऐसे और भी कहीं। किसी एक अक्षर या वर्ण का कोई अर्थ नहीं होता। एक ही अगर शब्द है तो हमें उससे पता नहीं चलता कि आगे कोई क्रिया होने वाली है या क्रिया पूरी हो गई है, ऐसा इसका मतलब है। देखो, जैसे अ, ना, ज। इस उदाहरण में किसी एक अक्षर का कोई अर्थ नहीं निकलता। अक्षरों का वर्ण का समूह ही वर्णमाला कहलाती है। जैसे अ से हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हमें और आगे क्या करना है, क्या बोलना है। वर्णों के 2 भेद होते हैं, मतलब प्रकार। पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। तो पहले स्वर क्या है वह समझ लो। स्वर जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है उन्हें स्वर कहते हैं। जैसे कि अ, आ, ऐसे औ तक। और अम को अनुस्वार और अह को विसर्ग कहते हैं। स्वर को किसी के सहायता की जरूरत नहीं पड़ती है। आगे व्यंजन क्या है वो समझ लेते हैं हम। व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता के बिना नहीं हो सकता उन्हें व्यंजन कहते हैं। जैसे क, ख। जैसे हम क बोल रहे हैं तो उसके साथ में अ का स्वर आता है। इसके अलावा संयुक्त व्यंजन भी होते हैं, जैसे क्ष, त्र, ज्ञ, क्ष। स्वतंत्र व्यंजन नहीं माने जाते। यह प्रत्येक व्यंजन 2 अलग अलग व्यंजन मेल से बने हैं, जैसे क अधिक श, मतलब क्ष बना है। त्र बनते समय हम त और र का इस्तेमाल करके त्र बनता है, इसीलिए व्यंजन संयुक्त अक्षर कहलाते हैं। वर्ण का उच्चारण मुख से जिस स्थान से वर्णों का उच्चारण होता है वही वर्ण का उच्चारण स्थान भी माना जाता है। कुल उच्चारण स्थान 6 है। वर्ण उच्चारण की परिभाषा क्या है देखते हैं। बोलते समय वायु फेफड़ों से निकलकर श्वसन नलिका से होते हुए बाहर की ओर आती है। उसमें जहाँ सांस रोका जाता है वह स्थान उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। जैसे बोलते समय कभी आवाज नाक से आती है, कंठ से आती है, उसे उस वर्ण का स्थान कहलाते हैं। देखो आगे, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका। यह वर्ण उच्चारण के 6 स्थान है। पहला कंठ। वर्णों का उच्चारण जहाँ से होता है, जैसे कि कंठ से हो रहा है यहाँ पे, तो उसे कंठ स्थान बोलते हैं। दूसरा तालव्य। तालु से जिसका उच्चारण होता है, जब हम बोलते हैं तो अपनी जो जीवा है उसका स्पर्श तालु को होता है, जैसे च, छ, ज, यह। तीसरा है मूर्धन्य या उसे मूर्धा बोलते हैं। कठोर तालु से जिन का उच्चारण होता है, जैसे रु, ट, यह वर्ग। यह बोलते समय हमें अपने जीवा पर जोर देकर बोलना पड़ रहा है, उसे कठोर तालु बोलते हैं। आगे देखो, दंत्य। दांत से जिनका उच्चारण होता है
जब हम बोल रहे हैं तो अपने दांत जो है वो एक दूसरे को लगते हैं, वह है दंत्य। आगे है ओष्ठ्या। ओठ से जिसका उच्चारण होता है, जैसे ऊ हम बोलते समय अपने दोनों भी ओठ जो है वो एक दूसरे के पास आ जाते हैं। उसके आगे है नासिका। नाक से जिनका उच्चारण होता है, जब भी हम बोल रहे हैं तो उनका उच्चारण करते समय हमें अपनी आवाज़ जो है वो नाक से आ रही है। उसके आगे जो है वो है कंठ तालव्य। कंठ और तालु दोनों से जिनका उच्चारण होता है, मतलब जब हम बोलते हैं तब अपने कंठ से आवाज़ निकलती है और अपनी जो जीवा है वो तालु को लगती है, जैसे कि ए ऐ ऐसे जो उच्चार होते हैं वह। आगे है दंतोष्ठ। दांत और ओठों को से जिनका उच्चारण होता है, मतलब दांत और ओठ एक दूसरे को लगते हैं वो ऐसे। वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद का मतलब है वर्णों का स्वर से की मदद से विच्छेद करना। उदाहरण हर्ष। यहाँ पे व्यंजन का स्वर हटाकर उससे आगे वाले व्यंजन से जोड़ दिया गया है, उससे बना है हर्ष। उसे ही बोलते हैं स्वरों की मदद से विच्छेद करना। तो आज हमने हिंदी व्याकरण में वर्णमाला का परिचय यह भाग सीखा है। इसकी पढ़ाई अच्छे से कीजिए। धन्यवाद।